हेलो एंड वेलकम टू द ऑडियो बॉक्स। माय नेम इज़ दीपक और आज इस वीडियो में मैं आपको क्लास 12th की 4th चैप्टर पोएट्री फ्रॉम एन एलेजी रिटन इन अ कंट्री चर्चयार्ड इसका सेंट्रल आइडिया बताऊंगा, जिसे कंपोज किया है थॉमस ग्रे ने। तो आइए फिर शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट। In this poem, the poet expresses his deep sympathy for the poor and the simple village people. In this poem, इस कविता में the poet expresses, कवि expresses मतलब अभिव्यक्त करता है, व्यक्त करता है his deep मतलब गहरा, उसका गहरा sympathy सहानुभूति for the poor गरीब एंड द सिंपल साधारण सरल विलेज पीपुल गांव के लोगों को। इस कविता में कवि एक गांव के साधारण और गरीब लोगों के प्रति अपना गहरा सद्भावना, गहरी सहानुभूति व्यक्त करता है। They lie buried in their small graves in a country churchyard. दे लाई बरीड मतलब दफनाए गए हैं, दफन हैं, वे दफन हैं इन देयर स्मॉल ग्रेव्स अपने स्मॉल छोटे ग्रेव्स कब्रों में, इन अ कंट्री चर्चयार्ड एक गांव के कब्रिस्तान में, वे एक गांव के कब्रिस्तान में अपने छोटे कब्रों में दफन हैं। द स्वीट मॉर्निंग एयर ऑफ द ट्विटरिंग ऑफ द swallows or the cock's cry of the horns or the hunters will have no effect on the death. The sweet morning air मतलब सुबह की ताज़ी हवा, मधुर हवा, ताजगी वाली सुहानी हवा। Of the twittering of swallows, अबाबील के चहचहाने की जो आवाज़ है, चहचहाहट। और द कॉक्स क्राई या मुर्गे की चिल्लाने की आवाज, मुर्गे की बांग। ऑफ द हॉर्न्स और द हंटर्स या फिर शिकारियों या उनके बिगुल की आवाज। विल हैव नो इफेक्ट, कोई प्रभाव नहीं डाल पाएगा, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा इन सब चीजों का ऑन द डेथ, डेड, उन मृत पड़ चुके मर चुके लोगों पर इन चीज़ों का, चाहे वो ताज़ी हवा हो, चाहे मुर्गे की ये बांग हो, चाहे अबाबील की चहचहाहट हो या शिकारियों के बिगुल की आवाज़ हो, इन सभी का कोई उस पर प्रभाव नहीं पड़ेगा, कोई उन पर प्रभाव नहीं पड़ेगा। द पोएट सेज दैट द रिच एंड एम्बिशियस पीपल शुड नॉट लाफ एट द पुअर। कवि कहता है, द पोएट सेज, कवि कहता है दैट कि द रिच एंड एम्बिशियस, रिच मीन्स अमीर, एम्बिशियस यानी कि महत्वाकांक्षी, पीपुल लोगों को, शुड नॉट लाव हंसना नहीं चाहिए, एट द पुअर गरीबों पर। अमीर लोगों को और महत्वाकांक्षी लोगों को, गरीब लोगों पर हंसना नहीं चाहिए, उनका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, ऐसा कवि कहता है और ऐसा सबका मानना है। डेथ इज द एंड ऑफ आवर लाइफ, मृत्यु हमारे जीवन का अंत है। वी शुड नॉट बी प्राउड ऑफ आवर नोबल बर्थ, वी शुड नॉट बी प्राउड, हमें घमंड नहीं करना चाहिए, हमें गर्व नहीं, गर्व और घमंड में बहुत बड़ा अंतर होता है। हमें घमंड नहीं करना चाहिए ऑफ आवर नोबल बर्थ। नोबल बर्थ मतलब उच्च श्रेष्ठ में, उच्च उत्तम जो जन्म है, उच्च जाति में अगर जन्म हुआ है तो हमें उसका घमंड नहीं करना चाहिए, ना ही पोजीशन, अपनी स्थिति का घमंड करना चाहिए, एंड वेल्थ और धन का, क्योंकि मौत सबको आनी है और एक दिन सबको आनी है, सब उसी की तरफ बढ़ रहे हैं, चाहे अमीर हो, गरीब हो, दुर्बल हो, असहाय हो या फिर ताकतवर हो, सुंदर हो, कुरूप हो, सबको मौत आनी है और ये मौत सबको एक निश्चित समय पर आती है। दूसरी चीज ये कि हमें अपने उच्च कुल में जन्म पर या फिर अपने धन पर, अपनी स्थिति पर, अपनी अवस्था पर घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये सब
पल भर का खेल है, कब किसका नाश हो जाए, कब किसका विकास हो जाए, ये कोई नहीं जानता है। तो ये था सेंट्रल आइडिया फ्रॉम एन एलिजी रिटन इन अ कंट्री चर्चयार्ड, कंपोज्ड बाय थॉमस ग्रे। अगले वीडियो में आपसे अगले टॉपिक पर मुलाकात करेंगे। इसका अर्थ मैंने बता दिया है, आप लिंक के डिस्क्रिप्शन में जाकर के उस वीडियो का लिंक पा सकते हैं। अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, अगले चैप्टर के साथ मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए आप जय हिंद, धन्यवाद।